कि साजिश किसकी थी, लेफ्ट की या फिर राइट की। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं, आपसे कुछ देर पहले अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची। ये तस्वीरें आप देखिए, इस दौरान उन्होंने छात्रों से मुलाकात की है। दीपिका के साथ जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी मंच पर मौजूद थे। कन्हैया ने वहां पर आजादी के नारे भी लगाए। दो तस्वीरें देखिए, मंच पर दीपिका पादुकोण आज पहुंची है। इस मंच पर उपस्थिति थी कन्हैया कुमार की। दीपिका पादुकोण की मौजूदगी में कन्हैया कुमार ने आजादी के नारे लगाए। रविवार को देर शाम हिंसा हुई थी, जेएनयू कैंपस में मारपीट हुई थी। स्टूडेंट यूनियन की ओर से आरोप लगाया गया कि एबीवीपी के छात्रों ने मारपीट की है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के हवाले जांच है। लेकिन इस बीच देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुंबई से, कोलकाता से हमने तस्वीरें देखी है किस तरीके से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुंचे थे फिल्मी सितारे और अब दीपिका पादुकोण जेएनयू कैंपस में सामने उनके साथ मंच पर कन्हैया कुमार और आजादी के नारे। यह अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब दीपिका पादुकोण जेएनयू कैंपस में पहुंची थी। जेएनयू हिंसा मामले की आग अहमदाबाद तक जा पहुंची है, जहां प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके मामले को संभाला। जो प्रोटेस्ट करने, हिंसा करने वाले लोग हैं, उन लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे आप। जेएनयू हिंसा पर आपस में भिड़े छात्र संगठन। बीच सड़क लाठी डंडे और खून खराबा। जुबान पर नारों की बजाय गालियां। दो दिन पहले जेएनयू में हुई हिंसा का असर अहमदाबाद में ऐसा हुआ कि एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में प्रदर्शन के दौरान खूब मारपीट हुई। किसी के हाथ में तिरंगा था तो किसी के हाथ में लाठी। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ता जेएनयू हिंसा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वो एबीवीपी के कार्यालय के सामने जा पहुंचे। कहा जा रहा है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से नारेबाजी की, जिससे एबीवीपी के कार्यकर्ता भड़क उठे और फिर लाठी डंडे लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। दोनों ही तरफ से लाठी डंडे लेकर कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे। एबीवीपी के ऑफिस में जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मी से भी बदसलूकी की, कैमरे को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ता लाठी डंडे छिपाते हुए दिखे। हैरानी की बात यह कि इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन काफी देर तक खामोश खड़ी रही। जब मामला काफी बढ़ गया तब पुलिस हरकत में आई और छात्रों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। आज जो इनपुट मिला है कि एबीवी का जो कार्यालय है
એ જગ્યા ઉપર એનએસસીના કાર્યકર્તાઓ ઘેરાવો અને દેખાવો કરવાના હતા. અહીંયા પોલીસ બંદોબસ્ત રાખ્યો છે અને हमारी पुलिस की कार्यवाही અત્યારે ચાલુ છે. नहीं, प्राइम मिनिस्टर को कोई गाली देने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन उनका जो खामोशी है वो बहुत चुभने वाला है. अब तक मोदी साहब की ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि नथिंग डूइंग, इस प्रकार के नॉनसेंस को हम टॉलरेट नहीं करेंगे. मतलब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं हाँ जो हो रहा है होने दो. बीच में ज्यादा मीडिया का प्रेशर बना, हम लोगों का सड़क पे प्रेशर बना कि एक दो स्टेटमेंट कर देंगे, जैसे उन्होंने वक्त स्टेटमेंट किया था कि मारना हो तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो. इस प्रकार से बोल देंगे कि भी मारना हो तो मुझे मारो, मेरे स्टूडेंट्स भाइयों को मत मारो. अहमदाबाद में जेएनयू हिंसा के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन हिंसक हो गया. उधर देश के कई हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन किया गया. दिल्ली से लेकर कोलकाता, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु और गुवाहाटी में भी छात्र सड़कों पर उतरे और जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में नारेबाजी की. इस दौरान आरोपियों को जल्द पकड़ने की भी मांग की गई. उधर मुंबई में कई कॉलेज के छात्र गेटवे ऑफ इंडिया पर जुट गए और जमकर नारेबाजी करने लगे. इस दौरान रास्ता जाम होने से लोगों को काफी परेशानी हुई. एक छात्रा सड़क पर लेट गई, जिसे वहां से हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. रोड्स ब्लॉक हो रहे, कॉमन मुंबई का उसको तकलीफ हो रही है, लोगों के बाकी भी जो काम के एस्पेक्ट से उनको अफेक्ट हो रहा है, टूरिस्ट जो यहाँ आ रहे उनको अफेक्ट हो रहा है. तो देन वी अपील टू देम ट्वाइस, थ्राइस, मेनी टाइम्स, बट नाउ दे देमसेल्व्स आर सेइंग दैट दे हैव सो मेनी ग्रुप्स दैट नोबडी इज लिसनिंग टू देम. सो इसीलिए फिर हमने उनको सिर्फ रीलोकेट किया है. मुंबई में ही जेएनयू हिंसा के खिलाफ बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां विरोध करने सड़कों पर उतरी. सभी बांद्रा के काटर रोड पर इकट्ठे हुए. इस प्रदर्शन में तापसी पन्नू, दिया मिर्जा, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, रिचा चड्डा जैसे नामचीन सितारे शामिल थे. कई सितारों के हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स भी देखे गए, जबकि कई लोग तिरंगा भी लहराते नजर आए. प्रदर्शन के दौरान गीतकार स्वानंद किरकिरे ने एक गाना भी गाया. बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने है, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से इंडिया दूर भागे, बावरी से चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला है सपना, बावरा मन देखने चला है सपना. गेटवे ऑफ इंडिया पर भी कई सितारों ने पहुंचकर जेएनयू में हुई हिंसक वारदात के खिलाफ अपनी आवाजें उठाई, जिनमें निर्देशक अनुराग कश्यप और विशाल दत्लानी शामिल थे. बड़ी सीधी सी बात है कि ये सरकार का एजेंडा बड़ा क्लियर है. उनका एएमयू में अलग नियम होता है, जामिया में अलग नियम होता है, जेएनयू में अलग हो जाता है. वहाँ पुलिस घुस के मारते हैं, यहाँ पे पुलिस बाहर खड़ी रहती है. यहाँ पे इनके लोग हैं, वहाँ पुलिस बाहर खड़ी रहती है. तो ये सरकार पूरी तरह से पुलिस को कंट्रोल कर रही है अपने, और सरकार अपने हिसाब से, सरकार का एक ही एम्बिशन है, सिर्फ चुनाव जीतते रहना. विरोध प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ. जाधवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने निजाम पैलेस तक मार्च किया. पुणे में ढोल ढपली लेकर एफटीटीआई के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान अराजकता से आजादी की मांग की गई. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज,